बिना कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं। किसानों के लिए लड़ा है, हमने मुसलमानों के लिए लड़ा है, हमने दलितों के लिए। तो ऐसे में कौन कह रहा है कि किसी के पास ठेकेदारी है? सलाम, नमस्ते। केबीसी मीडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और आज हम उत्तर प्रदेश के चुनावों पर चर्चा करेंगे ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। बीजेपी के पास हिंदुत्व है, समाजवादी के साथ मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के पास क्या है? नहीं, किसने बता दिया कि समाजवादी के साथ मुस्लिम सपोर्टर है? भाजपा के पास हिंदुत्व हो सकता है जी, लेकिन उसी हिंदुत्व में से टूट करके तमाम जातियां लामबंद होकर भाजपा के खिलाफ दिख रही हैं आपको। किसने बता दिया कि समाजवादी के पास मुसलमानों की लोग ठेकेदारी? उनकी दावेदारी नहीं, वो दावेदारी करने वाले तो बहुत कुछ। भाजपा के हिसाब से तो पूरा देश का चुनाव, हर चुनाव भाजपा ही जीत रही है, लेकिन भाजपा हारने जा रही है इन 5 राज्यों के चुनाव को। तो दावेदारी से कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों की असली लड़ाई पिछले 4 साल में, 4.5 साल में किसने लड़ी है? कांग्रेस ने लड़ी है। जब सीनों पे गोलियां चल रही थी एनआरसी आंदोलन के दौरान, तो कोई अखिलेश यादव घर से नहीं निकले, कोई मायावती घर से नहीं निकली। घर से कोई निकला तो सिर्फ प्रियंका गांधी निकली, राहुल गांधी निकले, कांग्रेस निकली, हम लोग निकले। ऐसे में टिकट हम लोग बहुत सलीके से टिकट बांट रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट दे रहे हैं और हम लोगों के बीच में जाकर के अपने काम गिनाएंगे, अपनी बातें गिनाएंगे। हमने किसानों के लिए लड़ा है, हमने मुसलमानों के लिए लड़ा है, हमने दलितों के लिए लड़ा है, हमने पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी है, ब्राह्मणों के इशू पर हम खड़े रहे हैं। तो ऐसे में कौन कह रहा है कि किसी के पास ठेकेदारी है? कांग्रेस एक बदलाव की राजनीति करने जा रही है और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से आपको बदलाव दिखेगा। ठीक है, ओवैसी साहब आए हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं मुसलमानों को अपनी नेतागिरी खुद करनी चाहिए, उस पर क्या? अच्छी बात है, मुसलमानों को अपनी नेतागिरी करनी चाहिए। मुसलमानों के पास उत्तर प्रदेश में बहुत नेता हैं, बहुत नेता हैं। उनका कहना है मुसलमानों के विकास की कोई बात नहीं करता, मुसलमानों को आगे ले जाने की कोई बात नहीं करता। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। बिल्कुल, तेलंगाना में मुसलमानों का कोई विकास हुआ ही नहीं है। हैदराबाद में जाकर के देखिए, जरा सी बाढ़ आती है, जरा सी बाढ़ भी नहीं, जरा सी बारिश होती है तो पुराने हैदराबाद में 4-4, 5-5 लोग डूब के मर जाते हैं। ऐसा पूर्व में हो चुका है। उसी हैदराबाद में इंडेक्स उठा के देख लीजिए, गरीबी की रेखा के नीचे कितने मुसलमान जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल मुसलमानों के विकास की बात होनी चाहिए, वो हैदराबाद से शुरू होनी चाहिए। हैदराबाद से शुरू होनी चाहिए। अभी प्रियंका जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सीएम के कैंडिडेट की घोषणा उन्होंने अपने नाम की और फिर वापस ले लिया, तो उससे इस नारे पे फर्क किया उत्तर प्रदेश वालों के लिए उदासी? नहीं, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने हास परिहास में कहा कि मेरे अलावा कोई चेहरा दिख रहा है क्या? तो वो कोई घोषणा नहीं थी, वो एक हास परिहास बातचीत में होता है। कांग्रेस के नेता सहज होकर के बात करते हैं, बाकी पार्टियों के नेता अजीब से मुगालते और अजीब सा कड़वापन लेकर के बात करते हैं। हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं, वो नफरत की राजनीति करते हैं। ऐसे में न नाम उन्होंने अपना अनाउंस किया और ना ही उन्होंने वापस लिया। हमारा जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है वही हमारा चेहरा होता है और वो हमारी प्रभारी हैं। हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कि प्रियंका जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे पास है। तो प्रियंका जी चेहरा क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस क्यों घोषणा नहीं कर रही है? क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती हैं। प्रियंका जी भी हो सकती हैं, अजय कुमार लल्लू जी भी हो सकते हैं, प्रमोद तिवारी जी भी हो सकते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लोकतांत्रिक पार्टी में ये आज़ादी हमेशा रहती है कि विधानमंडल दल का नेता, विधायकों का नेता जो है वो एक अपना विधायकों का दल एक नेता चुनता है, वो जो है नेता होता है। तो जो विधानसभा चुनाव लड़ेगा वो उस प्रक्रिया में आएगा। इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उस रेस का हिस्सा ही नहीं है। प्रमोद तिवारी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। प्रियंका जी भी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो शायद उस प्रक्रिया का हिस्सा ना हो। ये डिपेंड करेगा आने वाले वक्त पर। ठीक है, आखिर में जानना चाहूँगा कांग्रेस के जो अहम मुद्दे हैं खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, क्योंकि 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, इस चुनाव में क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, हमने पिछले 4 साल में, 4.5 साल ज़मीन पर उतर करके जनता के लिए काम किया है। जब कोरोना में पहला लॉकडाउन लगा था और लोग पैदल 1200 किलोमीटर चलते हुए दम तोड़ दे रहे थे, ऐसे में पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी खड़ी हुई जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है। उसने गुजरात में ट्रेनें चला करके
और प्रियंका जी ने सीधे मुख्यमंत्री से कहा कि आपके पास लोगों को ले जाने के लिए बसें नहीं है तो मैं 1000 बसें देती हूं। और आपको वो विजुअल्स आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद मिल जाएंगे, जब नोएडा के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे हमने 1000 बसें ला करके खड़ी कर दी और योगी आदित्यनाथ ने उन बसों में उन मजदूरों को बैठने तक नहीं दिया। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जब लोग सांसें तोड़ रहे थे, उस समय यूथ कांग्रेस और बाकी पूरी कांग्रेस लग करके ऑक्सीजन बांट रही थी। हमारे मुद्दे ये हैं, हमारे मुद्दे इस बात के हैं कि जब किसानों को कुचला जा रहा था तो हम घर के बाहर धरने पर नहीं बैठे थे, हम लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर इंकलाब बर्पा कर रहे थे। प्रियंका गांधी जेल जा रही थी। हमारे मुद्दे इस बात के हैं कि जब एनआरसी के मूवमेंट में 21 नौजवानों को शहीद कर दिया गया तो हम अखिलेश यादव जी की तरह अपने एसी कमरे में नहीं बैठे थे, हम घर से निकले थे और बिजनौर से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ तक हम दिख रहे थे। हमारे मुद्दे इस बात के होंगे कि जब जामिया की बच्चियों पर लाठियां बरसाई जा रही थी तो 3 डिग्री टेम्परेचर पर गांधी की मजार के सामने सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, अहमद पटेल साहब हयात थे, गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे तीनों चारों पांचों मुख्यमंत्री, सारे लोग गांधी की मजार के सामने बैठे थे। हमारे मुद्दे इस बात के हैं, हमारे मुद्दे इस बात के हैं कि हमने देश को मनरेगा दिया है, हमने मजदूरों को गारंटी दी थी कि आप भूखों नहीं मरेंगे। हमारे मुद्दे इस बात के हैं कि हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया इस देश को। हमारे मुद्दे इस बात के हैं कि हम लोगों से ये कहते हैं कि देश नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। हमारे मुद्दे इस बात के हैं कि हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारे लोगों ने शहादत दी है और बाकी लोगों ने शहीदों की निशानियों को मिटाने का काम किया है, अमर जवान ज्योति तक को बुझाने का काम किया है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे पास इस बात के मुद्दे हैं कि राहुल जी कह रहे थे नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और नरेंद्र मोदी लाइनों में लगवा करके बैंकों की लाइनों में लोगों को दम तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। हमारे मुद्दे इस बात के होंगे कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल जी कह रहे थे कि जीएसटी जो है वो जीएसटी नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स है, ये कारोबार को बर्बाद कर देगा। हमारे मुद्दे इस बात के हैं। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, मजहब, नफरत पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतें या हारें। 10 मार्च को कांग्रेस कहां स्टैंड करेगी? कांग्रेस बिल्कुल आपको जनता के बीच में दिखेगी। नहीं, 10 मार्च को कांग्रेस नतीजे बिल्कुल हमारे हक में होंगे, अच्छे होंगे। हम इतना कह रहे हैं, हम बड़े दावे नहीं करते। बिना कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। हमने इमरान प्रतापगढ़ी से जो उत्तर प्रदेश में चुनावों पर चर्चा की और उन्होंने उस पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, कांग्रेस की क्या स्थिति है, उस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिए। सड़क से संसद तक की हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल केबीसी मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।